दोस्तों मैं वो आपका दोस्त सुखा जुगानी आपने जो है टॉस। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है कि यस म्यूचुअल फंड की रियलिटी क्या सिर्फ 3% लोग पैसा बना पाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने, म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3% लोग ही पैसा बना पाते हैं। या मैं नहीं, आंकड़ों की स्टडी और रिसर्च से निकाला गया। इसके कई कारण हैं और इन पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैंने नागपुर को क्रॉस कर दिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ पे संतरे और अंगूर की खटास मिठास के साथ आपके साथ भी कुछ ऐसे खट्टी मीठी बातों को शेयर किया जाए। सबसे पहले जरूरी बातों में क्या आ जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे जरूरी चीज फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि जुगानी टॉक्स ने इस वीडियो को उठाया हुआ है कि यस फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी परिस्थितियों में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ता हूं। और यहाँ पर बनाने के लिए आपको समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, दूरदृष्टि का नज़रिया है। यस, यहाँ पर बनाने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म का दूरदृष्टि होनी चाहिए। मतलब जो है आपका, अगर आप लार्ज कैप फंड्स में आ रहे हैं तो 5 से 7 साल का आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं पर मिड कैप में हो तो 8 से 10 साल का, 10 साल से अब का है तभी आपको जाकर के स्मॉल कैप में आना चाहिए। दूसरी चीज़ें, आपको अपने रिस्क को मैनेज करने आने चाहिए। मैनेज करने के लिए जो कि सबसे पहले आपको बताया गया है कि इमरजेंसी फंड आपका होना चाहिए। यस, इमरजेंसी फंड इज द मस्ट। दूसरी चीज़ क्या है, आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, आपका सेफ्टी फंड होना चाहिए, प्रॉपर आपका इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए। और उसके बाद में आपको कभी भी इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फंड मैनेजर के ही सहारे पर आपको छोड़ देना चाहिए। यस, आपको फंड मैनेजर के हाथ में कब पैसा देना है, कैसे देना है, तो SIP के अलावा उसको ज़रूर आपको सोच समझ करके देना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट इसको आप अपने अनुभव के अनुसार भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। अगला और चौथी चीज़ है आपका अनुशासन और धैर्य। कभी भी आप ये मान करके चलिए कि अनुशासन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जब भी आपका, जैसे इस प्रकार से अभी जो ट्रम्प चाचा आ गए, आपने देखा होगा, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, रसिया यूक्रेन आपने देखा होगा, इजराइल हमेशा आपने देखा होगा, फिर उसके बाद में कंपनियों का रिजल्ट देखा होगा, GDP को देखा होगा, फिर उसके बाद में ईरान इराक का मसला देखा होगा। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि निकल करके आती हैं। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, अपने पेशेंस को बरकरार करना है, ठीक है ना। अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हैं तो डेफिनेट है आप लाभ लेकर के जाएंगे। अगली चीज़ें होती हैं खोने के लिए क्या क्या होना चाहिए। खोने के लिए मैंने आपको बोला ना कि ओवर जो आपका होता है ना कि आप एक ही टाइप के अगर बार बार फंड ले लेंगे, एक ही टाइप के बार बार फंड ले लेंगे, मीन्स क्या है कि अगर आप स्मॉल कैप ही हो जाएगा, मिड कैप ही हो जाएगा, या आपके पास जो है लार्ज कैप ही हो जाएगा, या आपके पास इंडेक्स ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने बचना है और उसके बाद में अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखना है। ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जिता को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ होती है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। एक्चुअली जो है जानकारी के जो अभाव होता है वो सबसे बड़ी चीज़ें होती है। उसके लिए आपका जुगानी टॉक्स है। जुगानी टॉक्स आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप अगर सारे वीडियोज़ को उठा करके देखेंगे तो आपको तकरीबन हर टाइप के इवेंट्स में, हर टाइप की स्ट्रैटेजीज में, हर टाइप के उसके आपको मिल जाएंगे। बहुत ही काफ़ी सोचा समझा और वैल्यूएबल आपके लिए काफ़ी मेहनत करके फिर करी जाती है। अगला जो होता है भावुक निर्णय कभी भी मार्केट में नहीं लेना चाहिए। मतलब जो है आपको शॉर्ट टर्म का नज़रिया आपका नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट थोड़ी सी गिरी नहीं करे मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। या आप नोशनल जिसको बोलते हैं कागजी फायदे को देख करके कभी भी आपको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको अपने गोल के बेस्ट आपका निवेश होना चाहिए कि हमेशा आपको अपने गोल को लेकर के, अपने एम को लेकर के, तब जाकर के लक्ष्य को बोलते ना, बिना लक्ष्य के कोई भी चीज़ सफलता नहीं देती है। अगर आपको सफल होना है उन 97% लोगों में नहीं जाना है, 3% लोगों में जाना है, तो यस आपको अपने गोल को मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगली चीज़ जो आ जाती है वो आपका अनुशासन और पेशेंस तो आ ही जाता है। अगर ये आपका टूटता है तो आपके पैसे खोने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि जब तक आपने बेचा नहीं तब तक आपने नुकसान नहीं करा है। जब तक आपने बेचा नहीं तब तक आपने नुकसान नहीं करा है। कभी भी घाटे में तो बेचना नहीं चाहिए। बिकॉज क्या होता है, अपने आप में ही खुद एक फंड आपका जो होता है इतना डाइवर्सिफाई होता है कि वो एक अपने आप में खुद पोर्टफोलियो होता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पोर्टफोलियो की सलाह दी जाती है। शुरू में आपके पास केवल 3 या 4 ही फंड होने चाहिए, उससे ज़्यादा फंड
आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सारी बातों पर कायम रहते हो तो यस, आप कोई भी संदेह नहीं है कि आप उन 3% लोगों में शामिल होगे जो कि फायदा लेकर के जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी होगी तो आजकल लाइक साइक में आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा ही कंजूसी कर रहे हो, तो थोड़ा कंजूसी वगैरह कर दिया करो और इन जानकारियों को थोड़ा सा शेयर वगैरह किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।